नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस नवंबर 2025 के पेपर में पूछे गए थे। लेट्स बिगिन। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज यूजफुल इन। थर्मल पावर प्लांट में जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है वो कहाँ कहाँ यूजफुल है। सबसे पहले समझते हैं फ्लाई ऐश क्या है। तो जब हम कोल को थर्मल पावर प्लांट में बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं। इन गैसेस में कुछ पार्टिकल्स हैं। इसे सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास करते हैं। एज अ रिजल्ट चिमनी में से क्लीन गैस रिलीज होती है और जो पार्टिकल्स हैं वो एक फाइन पाउडर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। इसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल्स फ्लाइंग गैस में प्रेजेंट थे। तो ये पार्टिकल्स फ्लाई ऐश कहाँ कहाँ यूजफुल है। लेट्स सी द ऑप्शंस। द करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। फ्लाई ऐश रोड कंस्ट्रक्शन में, वेस्टलैंड डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में एज माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड ब्रिक मेकिंग, इन सभी जगहों पर यूज हो सकती है। Arrange the following themes of sustainable development goals according to their goal number in decreasing order. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। इसमें से 5 थीम्स हमें नीचे दी गई है। इनका स्पेसिफिक गोल नंबर याद करके हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये इनके गोल नंबर्स क्या हैं। सो दीज आर द 17 SDGs, जिसमें से हमें दिया गया है लाइफ ऑन लैंड विच इज गोल नंबर 15, लाइफ बिलो वाटर नंबर 14, क्लाइमेट एक्शन 13, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन नंबर 6। ओके, तो ये हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। तो सबसे पहले आएगा लाइफ ऑन लैंड विच इज गोल नंबर 15, तो रोमन नंबर 3 पहले आएगा। देन कम्स लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड लास्टली क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन ए। Given below are two statements. Statement 1. Cyclones developed in the region lying between Tropic of Capricorn and Cancer are called tropical cyclones. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का रीजन है उसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और वहाँ पे जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। Statement 2. Hurricane Helene was a large, catastrophic, and deadly tropical cyclone that caused widespread destruction and fatalities across the southeastern US in September 2024. हरिकेन हेलिन एक बहुत बड़ा, बहुत ही डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। कहाँ पर? साउथ ईस्ट यूएस में इन सितंबर 2024। In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? Yes, both statement 1 and statement 2 are true. दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। How many states in India are identified as highly vulnerable to climate change as per the National Climate Vulnerability Assessment Report by the Department of Science and Technology, Government of India 2024? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने 2024 में एक रिपोर्ट दिया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसे कितने स्टेट्स हैं विच आर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ब्रॉड सेंस में कहें तो हाईली वल्नरेबल मीन्स हाईली सेंसिटिव, मतलब अगर क्लाइमेट में कुछ भी चेंजेस हुए तो ये स्टेट्स सीवियरली अफेक्टेड होंगे। तो ऐसे कितने स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए इंडिया में? टोटल 8 सच स्टेट्स वर आइडेंटिफाइड। लेट्स हैव अ लुक, ये 8 स्टेट्स कौन से थे? झारखंड, सी इन द मैप ऑल्सो, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब देख सकते हैं इंडिया का पूरा ईस्टर्न पोर्शन जो है वो
कवर्ड है इसमें। Which of the following oxides of nitrogen is a constituent of air quality index? एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में हम नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड को कंसिडर करेंगे? हियर आर द ऑप्शंस। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इंडिया के AQI में हम टोटल 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को ट्रैक करते हैं। कई सारी ऐसी दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पर 7 मेजर पॉल्यूटेंट्स को ट्रैक किया जाता है, लेकिन इंडिया में वी कंसिडर 8। इनमें 5 गैसेस हैं। दीज आर ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड अमोनिया NH3। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 दैट इज PM10 एंड लेड दैट इज PB। क्योंकि AQI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एक दूसरे कॉन्सेप्ट को भी ब्रीफली हम देख लेते हैं। सो AQI, रिमार्क एंड कलर कोड। ये कलर कोड अकॉर्डिंग टू CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। सो दिस इज अ ट्रस्टेड सोर्स जहाँ से हमने ये डेटा लिया है। अगर AQI 0 से 50 के बीच में रेंज करता है देन इट इज गुड। कलर कोड इज डार्क ग्रीन। If it ranges between 51 to 100, satisfactory, color code is light green. 101 to 200, moderate AQI with color code yellow. 201 to 300, poor AQI, color code is orange. 301 to 400, very poor AQI, color code is red. 401 to 500, severe AQI, color code is dark red or maroon. I hope everything was clear in this video. अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जॉय ऑफ लर्निंग विद कशिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज कशिश थदानी साइनिंग ऑफ।